रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, देखो। जी सर। चलिए, क्या विषय है? सांख्यकारिका, है ना। हम लोग दर्शन के उसमें चल रहे हैं, तो दर्शन में हमारा दूसरा दर्शन अभी कौन है? हालांकि यदि काल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग सामान्य परिचय तो पहले देख चुके हैं दर्शनों का। दो प्रकार से हम विभाजित करते हैं दर्शनों को, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन कौन कहे जाते हैं? कौन नास्तिक है, कौन नास्तिक है, ये बताएगा? चारवाक और वेद के मानने वाले आस्तिक हैं। हाँ, ये बात आई। ये चारवाक जैन बौद्ध, ये नहीं पूछा था मैंने ये पूछा था कौन नास्तिक है और कौन आस्तिक है, अर्थात किस कारण से नास्तिक है और किस कारण से ये लोग आस्तिक है। तो वेद को मानते हैं, वेद की बातों का जो अनुगमन करते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है, और जो वेद की निंदा करते हैं, नास्तिको वेद निंदा कहा, इस अवधारणा से उनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। अब उस कैटेगरी में आते कौन कौन है? चारवाक, जैन और बौद्ध। ठीक है। उसके अतिरिक्त जो षड आस्तिक दर्शन है, उनमें सबसे पहला दर्शन यदि कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले दर्शन को किसको रखा जाएगा? सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? बताया था मैंने, कौन है सबसे प्राचीन? सांख्य। शाम हाँ, सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक है। अब इस सांख्य के अनेक नाम हैं। इसको शेषवर सांख्य, है ना, इत्यादि नामों से जाना जाता है। शेषवर सांख्य, वो शेषवर सांख्य योग को निरीश्वर सांख्य, है ना, क्योंकि ये लोग ईश्वर को नहीं मानते, है ना। सांख्य वाले क्या करते हैं पंडित जी? ईश्वर को नहीं मानते लोग, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। कितने तत्व होते हैं इनके यहाँ? 25 तत्व होते हैं। कितने तत्व हैं? 25 तत्वों की सत्ता, है ना। और वही योग यदि एक प्लस कर दिया जाए ईश्वर, तो वो योग हो जाता है। योग में 26 तत्व, अर्थात 25 इनके सांख्य वाले और एक ईश्वर, इसीलिए योग को क्या कहा जाता है? शेषवर सांख्य कहा जाता है, इसको निरीश्वर सांख्य कहा जाता है। ठीक है, ठीक है ना। अब उसी दर्शन में प्रवेश करने, उस दर्शन के आचार्य कौन है? सबसे पहले आचार्य के विषय में चर्चा कर लेते हैं। ऐसे दर्शन के प्रणेता कौन है? आचार्य कौन है इसके? कपिल महोदय। कपिल देव। कपिल देव द्विवेदी नहीं है, ना ही कपिल देव वो वर्ल्ड कप जीता है जो 1983 में, वो नहीं है। आचार्य कपिल। आचार्य कपिल मुनि, जी। ऐसा बोलो, कपिल मुनि। ठीक, कपिल देव नहीं। कपिल देव तो 1983 में वर्ल्ड कप जिताए थे, वो कपिल देव नहीं है ना। तो उस सांख्य दर्शन के जो आचार्य हैं आपके, तो सांख्य दर्शन में प्रवेश करने के लिए हम देखते हैं कि प्रत्येक दर्शन में प्रवेश करने के लिए हमें कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है, कोई ना कोई एक सीढ़ी चाहिए होती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। हमको क्या कहते हैं उसका? उस दर्शन का प्रकरण ग्रंथ। तो इस सांख्य दर्शन का, ये जो सांख्य दर्शन आपका है, सांख्य दर्शन का कोई प्रकरण ग्रंथ है? कोई है प्रकरण ग्रंथ? यदि है तो कौन है? तो बोलो सांख्यकारिका। सांख्यकारिका, जिसका हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है। उस सांख्यकारिका के कर्ता कौन है पंडित जी? आचार्य ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण, आचार्य ईश्वर कृष्ण। ठीक है, वही कह रहे हैं। सांख्य दर्शन पर सांख्यकारिका का प्रणयन आचार्य ईश्वर कृष्ण द्वारा किया गया। सांख्यकारिका पर टीकाएं बहुत सारी हैं, उनमें से एक सांख्य तत्व कौमुदी बहुत फेमस टीका है, जो कि आचार्य वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखी गई है ना। म्यूट कर लीजिए पंडित जी, है ना। तो कह रहे सांख्यकारिका में आर्या कौन छंद का प्रयोग हुआ है? इसमें आर्या छंद का। ठीक है। कुल कारिकाएं कितनी है इसमें? 70 है, 72 अलग से इनको है ना। 70 कारिकाएं, सप्तति कहा जाता है, इसीलिए इसको सप्तति, सप्तति, संख्य सप्तति इत्यादि नामों से इसको, क्योंकि 70 कारिकाएं इसमें, है ना। बाकी 2 प्रक्षेप अलग से हैं, प्रक्षिप्त है परिशिष्ट के रूप में। ठीक, इसमें विशेषता किसका वर्णन है? तो प्रकृति पुरुष का वर्णन है ना। ठीक है। इसमें वास्तव में क्या है? प्रकृति पुरुष के संयोग से जो सृष्टि की उत्पत्ति है उसको बतलाया गया है ना। वही कह रहे हैं, प्रकृति के परिणामों का क्रमिक वर्णन सांख्य दर्शन की सृष्टि की अवधारणा को बतलाया गया है कि कैसे उनके यहाँ सृष्टि की प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब इसमें जाएगा क्यों व्यक्ति? तो अभी हम लोग जब ग्रंथ शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों वो यहाँ जाता है ना। जैसे वहां का वेदांत जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वेदांत में संसार के जन्म मरण रूपी अनल से संतप्त होकर के अधिकारी किसके पास भागता है? अधिकारी किसके पास भागता है? अपने गुरु के पास, है ना। ऐसे ही यहाँ सांख्य में जब व्यक्ति ये संसार के समस्याओं से
अरे बंद करो उसको। है ना। तो वहां संसार के अनल से संतप्त होकर के वो जब भागता है उधर, तो वेदांत सार और मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, अध्यारोपवादन न्याय के द्वारा उसको ज्ञान देता है। और यहाँ भी आपका जो उसको पढ़ने का अधिकारी है, जो भी इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी है, वो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग औषधि लेने कब जाते हैं? क्या बिना बात के डॉक्टर के यहाँ बोल जाकर के औषधि ले लेंगे क्या? ऐसा होता है? हैं? नहीं सर, बिना नहीं। मतलब के नहीं जाते ना, जब तक हम बीमार ना हो। ऐसे ही हम लोग, जब तक हमें समस्या ना आए तब तक हम कोई कार्य नहीं करते, समस्या आने पर ही उसका समाधान खोजते। तो ऐसे यहाँ भी जब उसके पास समस्या आती है तो वो समाधान खोजने के लिए भागता है। समाधान खोजने के लिए जाता है तो वो अलग अलग आचार्यों के पास जाता है। सारे आचार्य वहाँ बैठे हुए, हम लोग पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से, है ना। पहले सामान्य जानकारी उसके विषय में ले ले, क्या ग्रंथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं सांख्य, ये जो आपका इसमें विशेष रूप से वर्णन किया गया आपके सत्कार्यवाद का। सत्कार्यवाद का मतलब यह है कि कार्य आपका कैसा है? सत्य है। कार्य कैसा है? सत्य है। यानी कार्य कारण जानते हैं ना, कार्य और कारण जानते हैं ना। कार्य कारण नहीं जानते हैं? अरे कोई भी जैसे तंतु क्या है? तंतु क्या है? कारण है। और तंतु से जो पट उत्पन्न हो रहा है वो क्या है उसके प्रति? कार्य। कार्य है ना। मृत्तिका क्या है? कारण है। तो और कार्य क्या है आपका उससे बनने वाला? घट। घट। तो यही बात उनका कहने का मतलब है कि जो कार्य उत्पन्न हो रहा है ना, ये सत्य है, असत नहीं है। ठीक है। कार्य कैसा है? सत्य है। बोले कैसे पता आपको? तो इस बात को सिद्ध करते हैं वो, यही सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवादी कौन है? ये सांख्य के लोग, है ना। उनका कहने का मतलब है कि यादृशम ही कारणम भवति, जैसा कारण होता है, तादृशस्यैव कार्यस्य उत्पाद दर्शनात् सत्कार्यम, वैसा ही कार्य उत्पन्न होता है। अरे भैया, आप मिट्टी लोगे तो मिट्टी से घट ही ना उत्पन्न होगा, पट थोड़ी ना उत्पन्न हो जाएगा पंडित जी। वही कह रहे हैं, यादृशम ही कारणम भवति, जैसा कारण होता है, तादृशस्यैव कार्यस्य उत्पाद दर्शनात् कार्यम सत् भवति, वैसे ही कार्य की उत्पत्ति देखने से पता पड़ता है कि कार्य कैसा है पंडित जी? कार्य सत है। ठीक है। कारण सत है तो कार्य भी सत होगा, है कि नहीं। इसका दूसरा नाम, सत्कार्यवाद को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रकृति परिणामवाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकृति। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रकृति थी, एक प्रकृति थी, जैसे दूध है ना। अब दूध क्या था? दूध में आपने थोड़ा सा जामन लगाया और वो क्या बन गया? स्वयं में दधी बन गया। ये क्या हुआ? प्रकृति परिणाम हुआ ना। अरे प्रकृति क्या थी? दुग्ध, उसको विपरीत होकर आपने क्या बना दिया? दधी बना दिया। प्रकृति क्या थी? काष्ठ, काष्ठ में वह वृक्ष, उसको आपने विपरीत करके क्या बना दिया? उसकी कुर्सी बना दी है। तो यही क्या है? प्रकृति का परिणाम है। वास्तव में ये प्रकृति है सारी कुछ, उसको विपरीत होकर के सारी चीजें हम आप सब कुछ बना है, संसार का जितना कुछ है। ठीक है। वो प्रकृति क्या है हम लोग आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। समझ में बात? जब प्रकृति सत है तो उससे उत्पन्न होने वाला कार्य भी कैसा होगा पंडित जी? अरे दूध में जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन हैं, वो सब आएंगे कि नहीं दही में? वो भी सब दही में आएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रकृति सत है तो कारण भी, कारण सत है तो कार्य भी कैसा होगा आपका? दधी रूपी, वह भी सत ही होगा। ठीक है ना। जी। वही बात है कि प्रत्येक सबका अलग अलग अपना है। ऐसा नहीं कि इनका ये है, इनका ये सत्कार्यवाद है, इनके अनुसार कार्य सत होता है ना। लेकिन अन्य लोग हैं उनके अनुसार, कोई है वो सत से असत की उत्पत्ति मानते हैं, असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं, है ना। कुछ लोग सत से सत की ही उत्पत्ति मानते हैं। अलग अलग सबके सिद्धांत, हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे बात। ठीक है। अभी आप समझ लीजिए सत्कारवादी इनका है। समझ में आ गई बात? जी सर। है ना। प्रत्येक दर्शन का अपना अपना कार्य कारण का सिद्धांत होता है। सब लोग अपने अपने अनुसार, वेदांती अलग मानता है, वेदांती कहता है कि जो हमारा कार्य है वो सत है, लेकिन उससे असत की उत्पत्ति होती है, हम सब असत है ना। ऐसे न्याय भी कहता है इसी बात को। तो वही कह रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कारणतावाद के नाम से जानते हैं। ठीक है। सांख्य दर्शन का प्रमुख कारणतावाद सिद्धांत क्या है? सत्कार्यवाद, आपको पता ही है ना। लेकिन सांख्य दर्शन का जो प्रकृतिवाद है वो सत्कार्यवाद पर ही निर्भर है, क्योंकि सत्कार्यवाद इनका है ना। सत्कार्यवाद का तात्पर्य क्या है? कि उत्पत्ति के पूर्व से ही कार्य जो है अपने कारण में सतरूप से विद्यमान रहता है, अर्थात वो कारण में विद्यमान था। ये जो घट है ये मृत्तिका में विद्यमान था, बस बाहर प्रस्फुटित हो गया वो। जैसे अरणी में अग्नि विद्यमान है, बस आपने उसको बाहर निकाला है। ठीक है। वही कह रहे हैं सांख्य दर्शन के अनुसार कार्य पूर्व से ही अपने कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। व्यक्त नहीं था, अव्यक्त रूप में छिपा हुआ था उसमें, बस आपने, जैसे मैच बॉक्स,
अब माचिस जलाते तो अग्नि कहाँ से आता है? वो अग्नि उसमें विद्यमान है ना, पहले से बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं उड़ के आया कहीं से दिखाई दे गया आपको, ऐसा होता है क्या? जी अरे आप आग जलाते हैं, नहीं। वो काष्ठ के अंदर अग्नि विद्यमान है, अव्यक्त रूप से छिपा हुआ है, बस वो आपने उसको व्यक्त कर दिया बस घर्षण करके उसका, यही होता है ना। यही है ना। जी जी औसत कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए 5 हेतु देते हैं लोग, वही आपके 5 हेतु हैं। असत्करणात्, उपादान ग्रहणात्, संभवाभावात्, शक्तश्च शक्यकरणात् और कारण भावात्। ये 5 हेतु देते हैं। इन 5 हेतुओं को हम लोग ग्रंथ में, जब हमारे प्रकरण में आएंगे तो हम लोग वहां इनको अच्छे से एकदम पढ़ेंगे, ठीक है। उसका प्रकृत पुरुष का परिचय है, सबका परिचय है, मूल ग्रंथ एक बार पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी सामान्य सी जानकारी मुझे देनी थी आप लोगों को, सामान्य जानकारी इसकी समझ में आई कि नहीं आई? क्या है, कैसे है, कौन है ये, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? सामान्य एक विषय परिचय हुआ कि नहीं उससे, आपका ये बताइए। जी हो गया। सबको समझ में आ गया? जी सर। जी आ गया। जी सर। तो इसमें देखिए फिर, हाँ, कहीं दिख रही है सांख्यकारी का आप लोगों को? देखो फिर, सर गुरुजी हमको कुछ पूछना था। बोलिए। दूसरी वाली ये लाइन सांख्य दर्शन जो है वो मीमांसा हाँ। दर्शन से भी प्राचीन है क्या? सबसे प्राचीन है, सबसे पहला दर्शन यही है। जी गुरुजी। पहली वाली लाइन में लास्ट में भेजा। पहली वाली लाइन में, हाँ इसमें कहाँ है भाई? वाक्य पति है मेरे तो। सर अभी नहीं है। थी तो सही। सर ये है तो ईश्वर तो कृष्ण ये ऊपर 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 ईश्वर कृष्ण ये है क्या? नहीं, ये तो कारिका वाली है ना। इसके ऊपर थी सर। जी सर। हाँ हाँ, ये है, ये ये नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम। मिल गई, यही है ना? ये नहीं है? जी 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 यही है मौज। ग्रंथ है साक्ष्यकारी का, शुरू होता है, देखिए सारी संसारों की मतलब जितने फसाद की जड़ है ना, ये सब दुख से ही शुरू होती है। व्यक्ति को यदि दुख ना हो ना, तो वो किसी चीज का समाधान ढूंढे ही ना। जब भी आपको दुख होता है, कोई भी आविष्कार होगा, कोई भी चीज का ज्ञान होगा, तो वो दुख के कारण ही होगा। जब तक दुख नहीं होगा आप उसका समाधान ढूंढोगे, और समाधान नहीं ढूंढोगे आप आविष्कार करोगे ही नहीं, है ना। अरे आप कष्ट हुआ तो चक्र इत्यादि का आविष्कार हुआ। जब व्यक्ति को ले जाने में देखा, उसने कष्ट हो रहा है, सब बोझा ढो रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो रही है, क्यों ना चक्र का आविष्कार किया जाए। चक्र का आविष्कार हो गया है, पहिए का, ऐसा ही हुआ ना। तो कष्ट जब होता है तभी व्यक्ति कोई ना कोई आविष्कार करता है और किसी चीज को प्राप्त करता है। तो ऐसे ही यहाँ भी आपका जो अधिकारी है ग्रंथ को पढ़ने का, अरे आपके अनुबंध चतुष्टय प्रत्येक ग्रंथ में होते, बताया था मैंने। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन सब में होते हैं। विषय, अधिकारी, संबंध, प्रयोजन सब में होते हैं सब, है ना। तो इसमें भी अधिकारी होगा। जब वो अधिकारी जो है आपका, क्या होगा पंडित जी? बोले दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु। जब वह दुख त्रय के अभिघात के लिए, दुख त्रय से संतप्त हो। कौन दुख त्रय है? उन्होंने कहा दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा, दुख त्रय के अभिघात की जिज्ञासा। अभिघात का मतलब जानते हैं ना पंडित जी? बोलो फटाफट फटाफट जी। अभिघात करने की नाश के लिए, समूल नाश के लिए, है ना। अभिघात मतलब उसके अभिघात का हेतु ढूंढता है वह। क्या ढूंढता है पंडित जी? उसके अपघातक। अभिघात मतलब उसका अपघातक, उसका नाश करने वाला, उसका विनाशक हेतु यानी कारण। क्या हो सकता है उन दुख त्रय का? अब पहले दुख त्रय जान लीजिए कौन कौन है। दुख त्रय कौन कौन से हैं?
बोले आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। कौन कौन दुख है पंडित जी? ये 3 दुख होते हैं ना संसार में। जी। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार के बताए। कौन से बोले? शारीरिक दुख और मानसिक दुख। मानसिक। शारीरिक में आपको पता ही है, वात पित्त कफ इत्यादि से जो दोष हैं, दुख है, वो शारीरिक दोष होते हैं। अरे इनके जब वात गड़बड़ होगा, आपका पित्त गड़बड़ होगा, कफ गड़बड़ होगा, तभी आपको कोई ना कोई बीमारी लगेगी, तो शारीरिक दोष हो गए हैं। मानसिक क्या है? तो प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग। अपने जो स्नेही व्यक्ति, अपना जो आत्मीय व्यक्ति है, उसका वियोग हो जाना, और अप्रिय व्यक्ति का संयोग हो जाना, जिसको हम नहीं चाहते, एक आंख देखना नहीं चाहते, वो आपके साथ आके रहने लग जाए और आपका प्रिय आपसे दूर हो जाए, तो ये मानसिक दुख हो गया। 2 प्रकार के दुख आध्यात्मिक हो गए। आदि भौतिक क्या है? ये 4 प्रकार का बताया। आदि भौतिक कितने प्रकार का पंडित जी? आदि भौतिक कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। हाँ, 4 प्रकार है इसके। 4 प्रकार कौन से हैं तो बताएगा? कौन 4 प्रकार है मतलब? जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। हाँ, 4 प्रकार के जो आपके स्थूल शरीर है ना, अभी वेदांत पढ़ के आओ। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, 4 प्रकार के स्थूल शरीर है ना पंडित जी? जी सर। जी सर। जी सर। हाँ, उनसे प्रत्येक से जनित, जरायुज से उत्पन्न है या अंडज से या उद्भिज से या स्वेदज से, किसी से भी उत्पन्न जो भी दुख होगा आपका, मनुष्य पशु इत्यादि से जनित दुख क्या कहलाता है? आदि भौतिक दुख कहलाता है। ठीक है गुरुजी, इसको भूतानाम या कृतम दुखम तद भौतिकम ऐसे कहा जा सकता है ना? बिल्कुल कह सकता है। अरे भूत ही तो है ये सब। वो रात में भूत नहीं है, वैसे भूत है, दिन में विचरण करने वाले सब। और क्या बताया? जो स्थूल भूत है, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, यही तो बताया मैंने। उनसे उत्पन्न जो दुख है उसको क्या कहा जाता है? आदि भौतिक दुख है ना। भौतिक मतलब इस संसार में जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जीव जंतु इत्यादि शरीर से जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है, सब इनसे उत्पन्न दुख क्या कहलाएगा आपका? आदि भौतिक दुख। ठीक है। हाँ, सर्वदंश इत्यादि क्या है? सभी वही है। अगर आदि दैविक की बात आ गई, देवानामिदम दैवम, देवताओं से उत्पन्न क्या कहलाता है? दैव है। जो देवताओं के प्रभाव से, कोप से जो उत्पन्न हो, उनसे जो उत्पन्न हो, उसको दैविक कहा जाएगा। उनसे उत्पन्न है ना, तमधिकृत्य तदधिकृत्य उपजायते, दैवम अधिकृत्य उपजायते, उनको अधिकृत करके जो उत्पन्न हो उसको क्या कहा जाएगा? दैविक कहा जाएगा। जैसे अत्यंत ठंडी पड़ जाती कभी कभी है, उससे लोग मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। बारिश पड़ी, बारिश से बीमार हो गए लोग। इतनी बारिश पड़ी, फ्लड आ गया, भयंकर बह गए, सब मर गए, बाढ़ आ गई चारों तरफ है। वो क्या है? सब दैविक कोप है, नहीं है? इतनी गर्मी पड़ी कि सूखा पड़ गया, लोग उससे मर गए। ये भी क्या है? उससे कोई बीमारी हो गई। ये क्या है? सब दैविक कोप है ना। 3 प्रकार के दुख हैं इसी प्रकार से, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इन दुख त्रय के, है ना, इन दुख त्रय से, जो आपके दुख त्रय हैं, दुख त्रय अभियातात अर्थात उससे संबंधित जो उसके अपघातक हैं, उसके नाशक हैं, है ना, उनके जो हेतु हैं, क्या है उनके जो हेतु अर्थात कारण हैं, उनको जानने की जिज्ञासा से कि कौन उसको नाश कर सकते हैं। दुख त्रय का नाश हो किससे सकता है? कौन है जो इनका नाश कर सकता है? तो भैया किसके पास जाएगा व्यक्ति यदि शिष्य है? तो स्वाभाविक सी बात है कि गुरुओं के पास जाएगा। वो अलग अलग पाठ पढ़ता था। एक गुरुजी थे जो जिनसे व्याकरण पढ़ता था, एक गुरुजी थे जिनसे वेदांत पढ़ता था, एक गुरुजी थे ऐसा करके सबसे अलग अलग जिनसे वेद पढ़ता था। सबके पास अलग अलग गया, समझे। एक गुरुजी थे जो आयुर्वेद के अच्छे विद्वान थे, उन्होंने उसका परीक्षण किया, बोले ठीक है सब सही हो जाएगा, चिंता मत करो, औषधि लो। उसको औषधि दी, लेकिन औषधि से क्या संभव है इनका निदान? बताइए। कोई भी दुख हो, उसका शारीरिक दुख ले लो, मानसिक दुख ले लो, किसी भी दुख का निदान किससे औषधि से संभव है क्या? कोई भी दुख बताओ। नहीं। संभव है, लेकिन कैसे? कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। अरे जब तक औषधि का असर रहेगा तब तक के लिए, है ना। तो अगली कारिका पढ़ोगे, अगली पंक्ति पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बोले दृष्टेता पार्थ, जो भी दृष्ट उपाय थे, जो भी दिखलाई देने वाले उपाय थे, वो सब कैसे थे पंडित जी? वो सब कैसे थे? अपार्थ थे, हैं?
मतलब निरस्त, बेकार है, उनका कोई औचित्य नहीं है। समझे? उनका क्या पंडित जी? कोई औचित्य नहीं है उनका। जो भी दिखाई देने वाले दृष्टोपाय थे, उनके विनाश के जो भी अपघातक थे, उसके जो भी निवृत्ति के जो उपाय दिखाई दिए, जो उन्होंने बताए, औषधि इत्यादि जो भी उपाय हैं, दृष्ट उपाय मतलब औषधि इत्यादि है, वो दृष्ट उपाय कैसे थे सारे? कैसे थे? अपार्थ थे, व्यर्थ थे, नियस्त, मतलब कोई मतलब नहीं था उनका। एकांतिक निवृत्ति उनसे तो क्या हो सकता है, उनसे एकांतिक है ना, उनसे क्या एकांतिक निवृत्ति संभव है। कैसी निवृत्ति संभव है पंडित जी? एकांतिक निवृत्ति, एकांतिक निवृत्ति संभव है। और अत्यंतो अभावात, और उसमें आत्यंतिक निवृत्ति का उनमें अभाव है। अर्थात ऐसा नहीं कि आप औषधि ले लो, मान लो अभी आपको बुखार हुआ, आप कितने भी बड़े दुनिया के वैद्य के पास चले जाओ, दुनिया का जो सबसे अच्छा वैद्य अपने आपको बताता है उसके पास जाइए, है ना, क्योंकि इंग्लिश दवाओं से तो कोई रोग ठीक होता ही नहीं है। आप दुनिया के सबसे बड़े वैद्य के पास जाके अपना नाड़ी परीक्षण कराइए और वो कहे कि आपको बुखार रहता है और ये ठीक होगा, है ना, यदि वो ये गारंटी ले ले कि हाँ एक बार मैं दवा दूंगा, एक बार आप औषधि खाइए, आपको जिंदगी भर कभी बुखार नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा कोई दवा है ही नहीं ऐसी। समझे? तो जो भी दृष्ट उपाय दिखाई देते हैं वो सब कैसे हैं? अपार्थ हैं, निरस्त हैं। क्यों? क्योंकि उनसे एकांतिकी निवृत्ति संभव है, लेकिन आत्यंतिकी निवृत्ति उनसे संभव अत्यंतो अभावात। आत्यंतिकी निवृत्ति का क्या है पंडित जी? अभाव है उनसे। समझे? ये दुखत्रय है, दुखत्रय की आत्यंतिकी निवृत्ति का अभाव है। एकांतिक निवृत्ति तो पॉसिबल है, एक समय के लिए आपको लाभ हो जाएगा, लेकिन आत्यंतिक लाभ आपको उससे नहीं होगा। समझ नहीं बात? जी सर ठीक है जब जी। सर जैसे मनुष्य जब मनुष्य को दुख पहुंचाएगा तो वो आदि भौतिक में ही आएगा। और क्या, आप नहीं आते, आदि भौतिक श्रेणी में नहीं आते हैं, जरायु जंडे श्रेणी में नहीं आते क्या मनुष्य? जी श्रेणी है सर। कोई? तब वही कहना, देखिए दृष्टे सापार्था जो दिखाई देते हैं, दृष्ट हेतु दुखत्रय के विघात के जो या जिज्ञासा है ना, सा जिज्ञासा अपार्था चेत, उनके जो हेतु हैं जो दिखाई दे रहे हैं उसके नाश के लिए, वो सब कैसे अपार्थ हैं, निरस्त है, बेकार हैं। समझे? है ना? जैसे आपके आध्यात्मिक जो दो प्रकार के थे, शारीरिक और मानसिक, उसमें शारीरिक निवृत्ति आयुर्वेद शास्त्र से आप कर लेंगे, है ना, शारीरिक दुखों की, और दूसरा मानसिक जो था वो प्रिय समागम और अप्रिय परिहार से कर लेंगे। बात समझ आ रही है? लेकिन क्या हमेशा के लिए हो सकता है इससे? क्या ये जो अभिघात है ये हमेशा के लिए हो सकता है? नहीं हो सकता। समझे? वही कह रहे हैं, एकांततः अवश्यम अत्यंतो नित्यम। एकांत मतलब आवश्यक रूप से, नित्य निश्चित ही उनका समापन, उनका अभिघात हेतुना न भवति, दृष्टेन हेतुना न भवति। जो दृष्ट हेतु है उनके द्वारा उनका आवश्यक अनंत काल के लिए निदान संभव नहीं है। ठीक है? इसीलिए तस्मात, इसीलिए कारण, तस्मात कारणात, इस कारण से, अन्यत्र कहीं अन्यत्र एकांत आवश्यक रूप से आत्यांतिक अभिघात के लिए, उनके अनंतकालिक अभिघात के लिए हेतु की जिज्ञासा कर्तव्य, उसका कोई अन्यत्र हेतु आपको खोजना पड़ेगा। दृष्ट हेतु तो बेकार गए। बात समझ आ गई? अब वही बैठे थे आपके जो आयुर्वेद वाले थे, उनकी बात जब खत्म हो गई, वहीं बैठे थे आपके वेद वाले, कोई वेदांतिक बैठे थे, बोले एक काम करो आप, वेद में हमारे यहाँ उपाय बताए गए बहुत सारे हैं, अग्निहोत्रम जो होती है वो सब बताया गया, वो सब करो जा करके जाओ, उससे आपको आत्यंतिक निवृत्ति होगी। बोले अच्छा। जब उसने वो उपाय किए तो वो भी उपाय कैसे निकले उसके? तो क्या कह रहे हैं, दृष्टवद अनुश्रविक। जो अनुश्रविक उपाय थे, अनुश्रविक का मतलब जानते हैं? वेदों से जो युक्त होते हैं, वैदिक उपाय। हाँ, गुरु पाठात अनुसूयते हैं, गुरु पाठात
गुरु पाठात अनुसूयते। कठिन तो नहीं लग रहा है ना, सरल हो रहा है ना? कठिन हो रहा तो बता दीजिएगा, नहीं और शब्द सर। का अर्थ भी समझ में आना चाहिए ना। गुरु गुरु पाठात अनुसूयते, गुरु पाठ से जो अनुश्रवण किया जाए, जो सुना जाए और उसके बाद जो किया जाए उसको क्या कहा जाएगा? अनुश्रव कहा जाएगा। ऐसा कौन है? अनुश्रव किसको कहा जाता है? वेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्रुति इत्यादि को, श्रुति उपनिषद इत्यादि को, है ना। और उस अनुश्रव में होने वाला क्या कहलाएगा? अनुश्रविक। यानी अनुश्रव अर्थात वेद में होने वाला क्या कहलाएगा? अनुश्रविक। कौन है अनुश्रविक? तो ज्योतिषोम है, अग्निहोत्र है, ये सब अनुश्रविक ही तो उपाय हैं, जितने भी वैदिक याग इत्यादि हैं। तो ये जो वैदिक उपाय हैं, ज्योतिषोम, ये सब इत्यादि जितने भी उपाय हैं, ये सब भी कैसे हैं? बोले दृष्टवद एव, अर्थात दृष्ट उपाय के जैसे, अर्थात ये भी अपार्थ है, ये भी व्यर्थ है। बोले अच्छा कैसे? क्रोधित हो गए भाई, किसी वैदिक को ये कहते हो कि तुम्हारे उपाय बेकार हैं, कोई अपना उपाय बता रहा था तो अरे बेकार है सब, कोई मतलब नहीं, तो फालतू का चूरन चटनी वैसे अपना बांटते रहते हैं, कोई फायदा होता नहीं इनकी दवा से। तो क्रोधित नहीं होगा वो? क्रोधित होगा वो? जी होगा कि नहीं होगा? है हो सकता है। क्रोधित होगा। क्रोधित कभी क्या बोले भाई, बंद करोगे उसको? दो क्रोधित होगा वो। तो अब पूछे, बोले कैसे? हमारे उपाय दृष्टवत कैसे, अर्थात अपार्थ कैसे? तो बता रहे स ही अशुद्धि क्षय अतिशय युक्त। बोले देखिए, कोई भी आप वैदिक उपाय करेंगे पंडित जी, श्रुति युक्त उपाय करेंगे, तो आवश्यक नहीं कि जितना उन्होंने कहा है कि आप उतना ही करेंगे। आप करेंगे तो अशुद्धि होगी उसमें अवश्य ही। अरे थोड़ी बहुत अशुद्धि होगी उसमें, नहीं होगी? अशुद्धि दोष से युक्त होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य मात्र का धर्म है अशुद्ध करना चीजों को। आप अशुद्ध करेंगे उसको कुछ ना कुछ तो, है ना। उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि कुछ तो गणित करेंगे आप। अथवा उसमें आप न्यूनता कर देंगे। मान लीजिए उसमें कहा गया कि इतना करना है, किसी में कहा गया कि आपको 108 ऐसा 1100 या 1 लाख पाठ करना है, आपने वो अधिक कर दिया उससे, तो भी दिक्कत है। और आपने क्षय कर दिया, न्यून कर दिया, तो भी दिक्कत। कहा गया 125 पाठ के लिए, आपने किए मात्र 100 पाठ, तो तब भी लाभ नहीं होगा, है। तो इनसे भी, या फिर कोई मंत्र है, कोई याग है जिसमें उसकी मात्रा बताएगी कि इतनी मात्रा में इसको ऐसा करना है, तो उसको आप न्यून कर देंगे तब भी आपको लाभ नहीं होगा, या ज्यादा कर देंगे तब भी आपको लाभ नहीं होगा। अरे कोई भी मंत्र, कोई भी पद, कोई भी छंद जिसमें जितने वर्ण है, जैसे मान लो आपका अनुष्टुप है, तो अनुष्टुप में यदि 8-8 पेयती है, 16 है, तो 16 की 17 कर दोगे तो दोष होगा नहीं होगा? बताओ। या न्यून कर दोगे तो 15 कर दोगे, दोष होगा कि नहीं होगा? ऐसे ऐसे ही मंत्र में भी है। और मंत्र में तो आपने पढ़ा भी, शिक्षा में कितना बड़ा दोष लगता है। ये थोड़ा सा भी अशुद्ध कर दो तो वो मंत्र समाप्त ही कर दे, इतना खतरनाक होता है। तो ऐसे ही आपका जो अनुश्रविक उपाय है वह कैसा है? दृष्टवत एव। क्यों क्यों दृष्टवत है? क्योंकि वह अशुद्धि, क्षय और अतिशय से युक्त होता है। बात समझ में आ गई? तो अब भैया इससे अतिरिक्त आपको दृष्ट उपाय और अनुश्रविक उपाय से अतिरिक्त कोई तीसरा उपाय ढूंढना होगा। किसके लिए? ये दुख त्रय की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए। सबको समझ में आ रही है बात ये अच्छे से कि नहीं आ रही है? बताइए मुझे पंडित जी। है किसी को दिक्कत कोई समझने में बात? नहीं होनी भी नहीं चाहिए कायदे में तो। अब कह रहे हैं फिर आप बताइए। अब हाथ जोड़ के खड़े हो गए सब लोग, भैया आप ही बताइए क्या है इसका उपाय। वो सांख्य वाले गुरुजी जो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, थोड़ा सा उन लोग की तरफ देख के बोले चलो आप लोग बात कर लो अपनी, उसके बाद मिलते हैं फैन से। बोले ठीक है आप ही बताइए क्या इनकी क्या समस्या का समाधान हो सकता है इनकी का। तो बता रहे हैं, बोले तद विपरीत श्रेयान। उससे विपरीत, किससे विपरीत? किससे विपरीत पंडित जी? आपको उपाय और वैदिक उपायों से भी। हाँ है ना, दृष्ट उपाय और अनुश्रविक उपाय। उस उपायों से, उन उपायों से विपरीत, अनुश्रविक उपाय से विपरीत उपाय। ठीक है, अर्थात जो सांख्य शास्त्र का तत्व ज्ञान रूप उपाय है ना, वही कैसा है? बोले श्रेयान, वह श्रेय युक्त है, युक्ति युक्त है। तत्व ज्ञान रूप जो उपाय है, तत्व ज्ञान रूप जो उपाय है वो कैसा है? श्रेय है।
अर्थात प्रशंसनीय है, प्रशस्त है ना। बोले कैसे होगा वो, कोई माध्यम है उसका, उस तत्व ज्ञान को करने का क्या माध्यम है? बोले व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। जब आप किसको जान लेंगे? व्यक्त को, अव्यक्त को और ज्ञ को। व्यक्त को जानिए, अव्यक्त को जानिए और ज्ञ को जानिए। समझ बात? अर्थात इनमें सब आगे आपके, अर्थात सांख्य के जो 25 तत्व हैं उनको जब आप अच्छी तरह जान लेंगे, पंचविंशति तत्वों का अच्छी तरह ज्ञान कर लेंगे सांख्य शास्त्र के, तो आपको क्या होगा पंडित जी? दुखों की, दुखत्रय की, अत्यंत की निवृत्ति हो जाएगी। और जब आपको पता ही पड़ जाएगा ये संसार सब क्या है, दुखमय है, और हम क्या है, उसका एकमात्र एक पार्ट है, एक पार्टिकल है उसका, एकमात्र छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा, तो आपको दुख होगा ही नहीं। अब देखो कोई जो विरक्त व्यक्ति होता है, जो उस चीज को जान लेते हैं अच्छे से, योगी लोग, एक तो दो लोग विरक्त हो सकते हैं, बस दो ही लोग विरक्त दिखेंगे आपको। या तो एक बहुत योगी, जिसने, जो बहुत पंडित है, जिसने एकदम अच्छे से सांख्य वेदांत इत्यादि को पढ़ लिया, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है उसको लोग गाली दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो बीमार है, कुछ भी कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे भी वो थे ना, एक शरीर जिनका पूर्ण हुआ है, सियाराम बाबा है, वो लोगों को प्रसाद बांटते एकदम नर्मदा मैया के किनारे बैठे रहते थे, देखे होंगे वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे उनके पैर में चूहे वूहे काट जाते थे, ऐसे ही प्रसाद पड़ा रहता था, वहां के चूहे काट जाते थे उनके शरीर में, पैर में, और उनको कुछ नहीं करते थे। तो उनको पता है कि ये सब साइकिल है सृष्टि का, वो लोग जान लेते हैं इस चीज को कि हाँ ये सब कुछ नहीं है, ये 25 तत्व है जिनमें हम लोग चल रहे हैं, बस घूम रहे हैं उसमें। वो जब कठोपनिषद पढ़ेंगे तो नचिकेता ये तो कहता है अपने पिता से, जब उसका पिता उसको शाप दे देता, उसको आदेश देता है कि जाओ, मैं हम तो अमृत्यु वेदास्यामि, मैं तो मृत्यु को देता हूँ, लेकिन बाद में उसको रिग्रेट होता है, मतलब एकदम ये महसूस होता है कि मैंने क्या कह दिया इसको, अपने बेटे को, इतने छोटे बेटे को मैंने मृत्यु को देने के लिए कह दिया। तो उसके दिमाग में बात आती है, बोले ना तो 3 प्रकार की श्रेणी बताई है शिष्य और पुत्र की, उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और अधम श्रेणी। शिष्य पुत्र की 3 श्रेणी होती है। उत्तम श्रेणी में वो लोग आते हैं जो गुरु, या अपने जो श्रेष्ठ लोग हैं, गुरु मतलब श्रेष्ठ लोग, पिता माता सब उसमें आते हैं कैटेगरी में। तो जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो वो अभी तक व्यक्त नहीं किए, उसको उनके बिना कहे, बिना उनके निर्देशन किए उस कार्य को कर दे, उत्तम श्रेणी का शिष्य और पुत्र होता है। उन्होंने कहा, फिर आपने किया, आप मध्यम श्रेणी के हो गए। उन्होंने कहा, आपने तब भी नहीं किया, आप अधम श्रेणी के हो गए। तो वो कहता कि मैंने उत्तम श्रेणी और मध्यम श्रेणी वाले जो शिष्य हैं उनमें भी मैं रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने अधम श्रेणी का अनुगमन नहीं किया। यदि मैंने आज पिता की बात नहीं मानी तो मैं अधम श्रेणी का शिष्य कहलाऊंगा या पुत्र कहलाऊंगा आपका। तो पिता को जब शोक हो रहा है तो वो जाकर उनको समझा रहे हैं। फिर आप काय को टेंशन करते हैं? आप देखिए, अपने पूर्व लोगों को देखिए, अपने पूर्वजों को देखिए, आता है ना, अनुपश्य था पूर्व प्रतिपश्य तथा परे, 5वां छठा वो है मंत्र है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। आती है ना, चौथी है, 5वीं शायद है, 5वीं छठी है ना, अनुपश्य था पूर्व प्रतिपश्य तथा परे। अपने से पूर्व वालों को देखो और अपने से पर वालों को देखो, उनसे सीखो। आपने जो किया गलत नहीं किया, आप सही कर रहे हैं। आप, मतलब कहने का मतलब ये कि आप चीज को समझिए, उनको वास्तव में कुछ है नहीं, सब एकदम प्रपंच है केवल जो दिख रहा है आपको। तो वही बात है। तो जब व्यक्ति व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ अर्थात इन 25 तत्वों को तत्व ज्ञान कर लेता है 25 तत्वों के स्वरूप में, तो उसको ये तीनों दुख समाप्त हो जाते। फिर क्या आएगा? शारीरिक दुख। फिर क्या आएगा? बोले ठीक है, कोई जा रहा है, जाओ, छोड़ दो, प्रणाम भैया, प्रणाम कर लो, पैर छू लो उसके, बोले जाओ, राम राम और करके विदा करके आओ बाहर तक जाके। रिश्तेदार को विदा करके आते हैं ना बाहर गेट तक, ऐसे छोड़ के और आओ, उनको पैसे दे के भगाते हैं। देखा है ना, रिश्तेदार जब घर पे आते हैं उनको पैसे दे के भगाते हैं, वो ये लोग, जितनी ज्यादा दक्षिणा उतना दिन बाद आना है। कहते ही बोले, अरे बड़े दिन बाद मिलो, देखो अब तो बनता है देना। तो बोले बड़े दिन बाद आते हैं वैसे तो, और साल भर में एक बार तो आते ही हैं, तो जितना दिन बाद बुलाना उतनी बड़ी दक्षिणा दी जाती है उसको। फिर तो ऐसा ही है। ठीक है, चलिए। तो हम कह रहे हैं वो है क्या वास्तव में, अब उनको बताओ तो, हमें वास्तव में 25 तत्व हैं कौन से, क्या उनका साइंस है, वो कुछ बताओ उनके पीछे क्या उनका रहस्य है। तो बता रहे हैं, कह रहे हैं मूल प्रकृति ही अविकृति ही, अर्थात जो ये आपकी मूल प्रकृति है ये क्या है? अविकृति है। अविकृति मतलब, अविकृति मतलब बहुत किसी से ऊपर नहीं होती है। विकृत नहीं है,
अरे मतलब हाँ, किसी का कार्य नहीं है। विकृति का मतलब कार्य होता है किसी का भी, अर्थात ये किसी से उत्पन्न नहीं हुई है पंडित जी, ये स्वयं में पूर्व से विद्यमान है, मूल में है ये, इसीलिए उसको मूल भी कहा और अविकृति भी कहा। जो प्रकृति है वो मूल है और अविकृत है, किसी के द्वारा विकृत नहीं, किसी से उत्पन्न नहीं की गई है। लेकिन आपके जो महदादि 7 हैं, महदाद्याः सप्त, जो महदादि 7 हैं वो क्या है, बोले प्रकृति विकृतयः, अर्थात वे प्रकृति भी है और विकृति भी। ठीक है, प्रकृति का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। ठीक है, सामान्य हिंदी भाषा में बता रहा हूं, है ना। प्रकृति का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करने वाला। ठीक, और विकृति का मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाला, है ना। विकृति मतलब जन्म लेने वाला। जैसे हमारी माँ क्या है हमारे लिए, हमारे पिता क्या है, प्रकृति है, और हम लोग क्या है, उनके द्वारा जन्म लिए तो विकृति विकृति है उनकी, है विकृति ना, है कि नहीं। तो ऐसे ही मूल केवल प्रकृति कैसी है, प्रकृति ही मूल है, वो किसी से जन्म नहीं लेती है। लेकिन बाकी के जो महदादि 7 है ना, आपके आगे नाम आएंगे, आपके जो महदादि 7 हैं वो कैसे हैं पंडित जी, ये महदादि 7, प्रकृति विकृति ये दोनों प्रकृति, ये 7 जो है प्रकृति भी हैं, अर्थात ये जन्म देते भी हैं और विकृति भी हैं, अर्थात जन्म क्या हो गया ये, अर्थात जन्म लेते भी हैं, समझे। तो प्रकृति भी है और ये क्या है, विकृति भी है, समझे। जन्म किससे लेते हैं, तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होते हैं, है ना। और जन्म किनको देते हैं, तो आगे आने वाले अपनों को जन्म देते हैं, जिनको देते होंगे आगे हम पढ़ेंगे भी, समझ रहे हैं, बात समझ में आ गई। जी सर। आगे समझ में आ जा रहा है ना, कोई कठिन तो नहीं है। देखो जी यहाँ बना दिया पूरा चार्ट ही। क्या है आपके मुख्य रूप से प्रकृति और पुरुष, उन दोनों का संयोग हुआ, प्रकृति पुरुष का, उनके संयोग से उत्पन्न कौन हुआ पंडित जी, महत। महत बोलते हैं बुद्धि को। ठीक है, महत कौन है, बुद्धि। ठीक है ना। अब उस महत से कौन उत्पन्न होता है पंडित जी, सबसे पहले बुद्धि में क्या आया, अहंकार। अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं होता है, होता है अहंकार। अहंकार। ठीक है, वो दो भागों में बांटा हमने, सात्विक और तामसिक। सात्विक अहंकार के एक प्रारूप से एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, और तामसिक अहंकार से उत्पन्न होती है पंडित जी पंच तन मात्राएं, दिख रहा होगा आपको, पंच तन मात्रा। उन पंच तन मात्राओं से उत्पन्न होते हैं पंडित जी पंच महाभूत। ठीक है, तो अब देख लीजिए, तो प्रकृति तो आपकी मूल है ही है, उससे कौन उत्पन्न हो रहा है आपका, महत एक हो गया, समझिएगा, है ना। महत एक हो गया प्रकृति विकृति स्वरूप में। ठीक है, ये प्रकृति है क्योंकि ये अहंकार को उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए प्रकृति है, और विकृति क्योंकि प्रकृति से जन्म ले रहा है। ठीक है, अब महत से अहंकार उत्पन्न हुआ तो इसीलिए ये विकृति हो गया, है ना। और क्योंकि ये आपके एकादश इंद्रियां और पंचतन मात्राओं को उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए प्रकृति भी है। ठीक है, तो दो हो गए, है ना। अब क्योंकि एकादश इंद्रियां तो किसी को उत्पन्न कर नहीं रही है, इसीलिए तो ये केवल क्या है, ये केवल विकृति होंगी, है ना, ये प्रकृति नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन पंच तन्मात्राएं तो प्रकृति है ना, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, अहंकार से जन्म ले रही हैं, इसीलिए विकृति है, और पंच महाभूतों को उत्पन्न कर रही हैं, इसीलिए क्या है, ये प्रकृति है। ठीक है, मतलब बात समझ में आ गई ना। तो 5 ये पंच तन्मात्राएं, उससे पहले क्या था आपका, अहंकार। ठीक है, और महत, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए ना। इसीलिए हमने क्या पढ़ा पीछे भी, प्रकृति विकृति सप्ताह, प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति रूप में 7 हैं ये लोग। कौन कौन, महत, अहंकार, पंचतन मात्रा है। ठीक है, बात क्लियर हुई। आगे कह रहे हैं षोडशकस्तु विकार, 16 क्या है केवल, षोडशकः तु विकार, विकृतियां हैं, षोडश गणः विकारक, विकार है। जैसे एकादश इंद्रियां और पंच महाभूत, क्योंकि ये तो किसी को उत्पन्न करते नहीं, केवल जन्म लेते हैं, पता है, इसीलिए इनको विकृति कहा गया। विकार मतलब विकृति। ठीक है, अब बचा कौन, एक केवल आपका पुरुष, केवल पुरुष बचा ना। अभी पुरुष को तो कहीं नहीं आया, ना तो प्रकृति में आया, ना विकृति में आया, किसी में नहीं आया ना। तो ये कह रहे न प्रकृति न विकृति पुरुष, पुरुष ना तो प्रकृति है और ना ही विकृति है। बात समझ में आ गई।
जी जी भैया। सबको क्लियर हुआ ये बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तीनों कारिकाओं में? नहीं। किसी को दिक्कत है कोई? नहीं होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। नहीं। एकदम सब समझ में आया ना अच्छे से, एकदम अच्छे से तीनों कारिकाएं? जी सर। जी बार बार पूछता हूँ, बता दिया करो। हाँ, ऐसा नहीं समझ में आता तो बताया करो। अब कहते हैं भैया एक बात बताओ, ये जो आपकी प्रकृति है ये में दिखती दिखती तो है नहीं है, तो ये क्या मतलब क्या प्रमाण प्रमाण की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? अरे किसी चीज को सिद्ध करने के लिए आप लोग न्याय पढ़ के आए हैं, हम लोग तो वहां सिद्ध करने के लिए चीजों को प्रमाण लिया जाता है ना, प्रमाण देना होता है ना पंडित जी। किस प्रमाण से आप किसको सिद्ध करते हैं? देना होता है ना। जी जी सर। तो आपके पास कौन प्रमाण है इसको सिद्ध करने का? कोई प्रमाण है इसको सिद्ध करने का? क्या प्रमाण है आपके पास इसको सिद्ध करने का, ये बताइए। कौन प्रमाण आप स्वीकार करते हैं? कोई है प्रमाण? तो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च। कितने प्रमाण बताए उन्होंने? दृष्ट, अनुमान और दृष्ट प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तवचन। ठीक है ना? तीन प्रमाण बताए। त्रिविधम एवं प्रमाणम इष्टम। आगे है अगली लाइन, उसमें आया है दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। यही तीन प्रमाण हमें इष्ट हैं। तीन ही प्रमाण मानते हैं। दृष्ट प्रमाण मतलब, दृष्ट का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। अनुमान आप लोग जानते हैं। आप्तवचन मतलब श्रुति प्रमाण, ठीक है ना, शब्द प्रमाण। ये तीन ही प्रमाण हम मानते हैं पंडित जी। कितने प्रमाण मानते हैं? तीन। अब इन तीन प्रमाण के द्वारा ही दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के द्वारा ही सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, और भी जितने प्रमाण जो बच गए, जो लोग 8 मानते हैं, 9 मानते हैं, उनके सभी प्रमाण इन्हीं तीनों में आ जाते हैं। ठीक है, अर्थात तीन ही प्रमाण है। ठीक है, इससे अतिरिक्त कोई हमारे यहाँ प्रमाण नहीं है। बोले इन तीनों के द्वारा ही क्या होता है? बोले प्रमेय, सिद्धि, प्रमाणादि, इन तीन प्रमाण से ही हमारे यहाँ, इन तीन प्रमाणों के द्वारा ही जो प्रमेय पदार्थ हैं, उन प्रमेय पदार्थों की सिद्धि होती है। तीन चीजें मैं बार बार बताता हूँ आपको, प्रमा, प्रमेय और प्रमाता। ठीक है, प्रमा किसको कहा जाता है? यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। जो भी वास्तविक ज्ञान है, जैसे घट देखा आपने, घट का आपको वास्तविक ज्ञान हुआ, खलु घटा, ये घट है, ये बालक है, ये माँ है, ये पिता, ये क्या यथार्थ ज्ञान है, अर्थात इसी को प्रमा कहा जाता है। प्रमेय क्या है? जो यथार्थ ज्ञान का विषय बनाया जाए, जो वस्तु है जिसका ज्ञान किया जा रहा है आपको। जैसे ज्ञान हुआ घट में, घट का ज्ञान होना, ये क्या है? प्रमा है। लेकिन जिसका ज्ञान कर रहे हैं आप, वो घट कौन है? वो प्रमेय है ना। और उस घट को ज्ञान करने वाले कौन है? आप। तो आप कौन हुए? प्रमाता। ठीक है, अर्थात आप हुए प्रमाता, आपको होने वाला ज्ञान हुआ प्रमा, और आप ज्ञान कर रहे हैं प्रमेय का। ठीक है, अर्थात प्रमाता प्रमा के द्वारा प्रमेय का ज्ञान करता है। ठीक है, बात समझ आ गई? प्रमा और किसकी सहायता से करता है? प्रमाता किसकी सहायता से उसको प्रमेय की प्रमा होती है? किसकी सहायता से? कोई सहायता लेगा ना? प्रमाण की सहायता से। बहुत उत्तम। प्रमाता को प्रमाण की सहायता से है जो प्रमेय है उसकी प्रमा होती है। बात क्लियर होगी ना? कितनी प्रमा 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 आ गई? नहीं, वही ये बात होगी, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को है? पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता है। प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय में प्रमा करता है। नहीं, प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय में प्रमा करता है। हाँ, और क्या? प्रमाता को प्रमाण के द्वारा प्रमेय की प्रमा होती है, ये तो बात है। तो ये कह रहे हैं ये तीन प्रमाणों में ही इस प्रमेय की सिद्धि प्रमाणों के द्वारा होती है। ठीक है, ठीक है पंडित जी। आगे चल के एक्सप्लेन कर रहे हैं सबको एकदम। दोबारा आ गया। यही है ना कार्य अगली? जी सर। ये अब लोग उसके विषय में तो जानते ही होंगे, प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, और वो क्या है ना, तदपि एक बार स्मरण हम करा देते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम।
त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तत् लिंग लिंगी पूर्वकम आप्तः श्रुति आप्त वचनम तु। क्या कह रहे देखिए, प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम, प्रत्येक विषय का अध्यवसाय करने वाला। अध्यवसाय मतलब, अध्यवसाय बोलते हैं ज्ञान को। अध्यवसाय किसको बोलते हैं पंडित जी? ज्ञान को। ठीक है, समझ रहे हैं? प्रत्येक विषय का अध्यवसाय करने वाला अर्थात अर्थ सन्निकर्ष करने वाला। इंद्रिय से वहां आता है ना आपके, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो जन्य ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। वही बात यही कह रहे हैं। तो प्रत्येक विषय का, वही कह रहे हैं प्रति विषयेषु, विषय का मतलब क्या है आपका? विषय मतलब अरे जो भी द्रव्य है, घट पट इत्यादि, पुस्तक इत्यादि, सब क्या विषय तो है आपके, हैं पदार्थ ही तो है। उन विषयों का अध्यवसाय करने वाला, ज्ञान करने वाला कौन है? प्रत्येक विषय का ज्ञान कराने वाला कौन है? दृष्ट प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। वही कह रहे हैं श्रोत्रादि नाम शब्द आदि विषयेषु अध्यवसाय, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञानम कारयति। कौन है वह जो प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाला है? उनका दृष्ट प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, आगे बात अनुमान की आती है। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, अनुमानम कतिविधम आख्यातम, सांख्यिकैः त्रिविधम। 3 प्रकार का अनुमान सांख्यकारों के यहाँ चलता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं लिंग लिंगी पूर्वकम तत्, वह अनुमान जो है वह कैसा है? लिंग लिंगी पूर्वकम। कैसा अनुमान है पंडित जी वह? लिंग लिंग अब लिंगी 3 प्रकार के अनुमान के नाम एक बार सुन लो। पूर्ववत, शेषवत और समानता दृष्ट। ठीक है, ये 3 प्रकार का आख्यातम अर्थात कवितम। तत् अनुमानम, ये जो पूर्वोक्त अनुमान है आपका, ये कैसा है? लिंग लिंगी पूर्वकम, अर्थात लिंग माने क्या बोलते हैं पंडित जी, जानते हैं ना? लिंग माने हेतु, अर्थात यहाँ लिखा है देखो, बहुत अच्छे से लिख दिया, वाह। लिंगम अर्थात हेतु, माध्यम, साध्य है, और व्याप्य आदि नामों से इसको जाना जाता है। साधन, सॉरी साध्य कह रहा हूं, क्या है? साधन। अरे वो उसको सिद्ध करने का साधन है ना। और लिंगी को किस नाम से जाना जाता है? बोले व्यापक, साध्य या गौण के नाम से। तो वह अनुमान कैसा है आपका? लिंग लिंगी पूर्वक है। कैसा है पंडित जी वह अनुमान? है ना, जिसमें व्याप्य व्यापक का भाव रहता है, व्याप्य व्यापक के भाव वाला है। समझ नहीं बात? जी सर। सर पूर्ववत और शेषवत और थर्ड वाला क्या है? सामान्यतो दृष्ट, सामान्यतो दृष्ट अभी आएगा। सामान्यतो दृष्ट आगे आएगा। सुनने बात, अब ये क्या है? पूर्ववत कौन सा है, शेषवत कौन सा है, सामान्य दृष्ट कौन सा, तो आगे बताते हैं, है ना। तो इतना समझ में आ गया ना। ये तो लिंग लिंगी पूर्वक कौन है आपका? अनुमान। पूर्वकम अनुमानम, लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमान, अर्थात व्यापी व्यापक स्वरूप कौन सा है? अनुमान है। आई कह रहे हैं अब उससे जो बचा, ना तो प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है, ना अनुमान से जिसको सिद्ध, वो और बाकी किसके हिस्से में आ जाता है फिर? है बोले आप्तः श्रुति ही आप्त वचनम तु, जो आप्त प्रमाण है, या तो आप्तो पुरुष के द्वारा, आप्ता नाम अर्थात वेद प्रमाण इत्यादि के द्वारा अभ्युपगंत्री नाम, है ना, श्रुति अर्थात जो शब्दजन्य जो प्रमाण है उसको हम लोग आप्त प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शब्द प्रमाण कहते हैं, आप्त वचन कहते हैं। ठीक है, या तो किसी आप्त पुरुष के द्वारा या श्रुति के द्वारा जो उद्गमित है, जो कथित प्रमाण है, अभ्युपगमित प्रमाण है, उसको हम लोग आप्त प्रमाण कहते हैं। बात समझ में आ गई? तीनों प्रमाण समझ में आ गए? प्रति विषय का अध्यवसाय करने वाला दृष्ट प्रमाण है ना। लिंग लिंगी पूर्वक कौन है? अनुमान होता है आपका। व्यापी व्यापक भाव से ज्ञान कराने वाला कौन है? अनुमान है। व्यापी व्यापक भाव पूर्वकत्व ज्ञान कराने वाला है ना, अनुमान होता है। और आप पुरुष या आप श्रुति के द्वारा जो अभ्युपगंत्री
ज्ञान है उसको कराने वाला कौन है? आप्तवचन प्रमाण है। ठीक है, जी। शब्द प्रमाण है। बात क्लियर है? अब बात आपकी की हुई 3 अनुमानों की, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट। देखो दिखाया हुआ उन्होंने आगे, नहीं दिया इसमें, चलो बताते हैं। पूर्ववत, सबसे पहले क्या अनुमान है आपका? पूर्ववत। पूर्ववत किसे कहा जाता है पंडित जी? देखिए, पूर्ववत अनुमान का मतलब है पंडित पूर्व में अनुमान लगा लेना। नाम से आप समझ पा रहे होंगे, अर्थात बादल को देख के कह रहे देखो बारिश होने वाली है, जो भी कपड़े वपड़े एकदम सूखे आपके डाले हैं वो जाके उतार लीजिए, या मसाले वसाले जो भी सुखाने डाले आप जाके उतार लीजिए उनको, क्योंकि बारिश आने वाली है। ये क्या है आपका? ये क्या है? पूर्ववत अनुमान। पूर्ववत है। पूर्व, अर्थात कारण को देख करके, कारणं दृष्ट्वा कार्य कार्य का देखकर कार्य का अनुमान, यही क्या कहलाता है आपका? पूर्ववत अनुमान कहलाता है। बात समझ में आ गई है ना? शेषवत जी। पूर्ववत, उसके बाद क्या है? शेषवत। शेषवत अनुमान क्या है पंडित जी? कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर लेना। आपने जल भरा हुआ देखा बाहर सड़क पे, छत पे देखा, कपड़े गीले हो गए आपके जो सुखाने डाले थे, सो के उठे देखे तो दोपहर में, तो क्या आप अनुमान क्या लगाते कि अरे भाई कपड़े गीले हो गए, छत गीली है, सड़क गीली है, पानी भरा हुआ है, इसका मतलब बारिश हुई थी। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना, शेषवत अनुमान कहलाता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका? सामान्य तो दृश्य। सामान्य तो दृष्ट अनुमान क्या है जी? न कार्यम न कारणम सामान्य। हाँ, जहां कारण और कार्य दोनों ही ना हो, दोनों ही, है ना, जी उसको क्या कहते हैं पंडित जी? सामान्य दृष्टि। हाँ। सामान्य तो दृष्ट। रहे तो ठीक है। उसको क्या कहा जाता है पंडित? सामान्य तो दृष्ट सामान्य तो अनुमान, दृष्ट। है ना? कोई उदाहरण बता सकते हो उसका पंडित? तो जैसे महोदय कि हम मंजरी बोलो ऐसा बोलो अनुमान लगा। क्या? जैसे क्या कि किया महोदय जाता है? दूध को, अगर दूध को देख करके मतलब कि जहाँ दूध है तो वहाँ दूध से अनुमान लगाया जा सकता है, हाँ इससे दही बन सकता है। तो यहाँ पे दूध जो हो गया हमारा कारण हो गया, और जो दही हो गया वो हमारा कार्य हो गया। एक तो हमारा ये तो यहाँ पे पूर्ववत जो हमारा मतलब कि प्रमाणी है यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। फिर जो दूसरा हमारा महोदय कार्य मतलब शेषवत जो है, कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगा लेना। जैसे अगर हमसे कोई कह रहा है कि दही लाओ, तो ये दही कैसे उत्पन्न हुआ होगा? तो ये इसका कोई ना कोई कारण तो होगा ना जिससे दही उत्पन्न हुआ है। तो मतलब दही का कारण क्या है? दूध है। तो यहाँ पे शेषवत प्रमाण हमारा सिद्ध हो जाता है। सामान्य तो दृष्ट, जैसे कि अब मतलब कि दही को मतलब ऐसा कोई सामग्री नहीं है कि सामर्थ्य नहीं है, जैसे बालू के अंदर सामर्थ्य तो नहीं है कि वह दही बना ले, और ना दही के अंदर सामर्थ्य है कि वो बालू को उत्पन्न कर ले या फिर और अन्य पदार्थ को उत्पन्न कर ले। तो ये हमारा सामान्य तो दृष्ट प्रमाण से। और कोई बताएगा सामान्य तो दृष्टि के विषय में कुछ? सामान्य तो दृष्ट उपमान की भांति होता है, जो एक देश में देखते हैं फिर उसका ज्ञान जो है कि विपरीत अन्य देश में देखने के बाद तो उसका ज्ञान होता है उसको। एक बार व्यक्ति कहीं से अवधारणा बना लेता है, जैसे भैया एक आम की मंजरी को देखकर अनुमान लगाना कि सारे आमों में मंजरी आ गई होगी। अरे पगलेट आदमियों, पर्वत और अग्नि का उदाहरण नहीं दे सकते हो? जी। हैं? तो क्या सामान्य तो दृष्ट नहीं है?
जी भैया। तो कहाँ भाग रहे हो पर्वत मंजरी और वो आम मंजरी और वो मंजरी करके? सामने चलो। आम है भैया। हाँ अच्छा, सामने आम है तब बात ठीक है फिर। तब तो ठीक है। हाँ, अब देखिए कह रहे हैं सामान्यतः तो दृष्ट, समझ में आ गए ना तीनों? तीनों अनुमान समझ में आ गए? पूर्ववत शेषवत सामान्य दृष्टा। जी जी सर। सर। बोलो आगे ना। कह रहे जी हैं सर अब ये आ गया। बताइए ये जो, हाँ बोले सामान्यतः तो दृष्टात अतीन्द्रियाणाम अनुमानात प्रतीति, अर्थात जो आपका सामान्य तो दृष्ट अनुमान है वो सामान्य तो दृष्ट अनुमान के द्वारा जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, है ना, अतीन्द्रिय पदार्थ मतलब जिनको इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जा सकता, ऐसे पदार्थों की प्रतीति किससे होती है? सामान्य तो दृष्ट अनुमानात भवती, सामान्य तो दृष्ट अनुमान से होती है। किससे होती है पंडित जी? प्रतीति मतलब ज्ञान, है ना, प्रतीति मतलब ज्ञान, जी सामान्य तो दृष्ट अनुमानात, ठीक है ना। तस्मादपि च सिद्धम, और जो सामान्य तो दृष्ट अनुमान से भी असिद्ध है, अर्थात उससे भी जो सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो अतीन्द्रिय पदार्थ सबसे छोटा क्या पार्टिकल है? परमाणु पार्टिकल है ना, अतीन्द्रिय पदार्थ है ना, तो परमाणु है, तो उसकी सिद्धि हम किससे कर लेते हैं? सामान्य तो दृष्ट अनुमान से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ है जो उससे भी सिद्ध ना हो? बोले हाँ होगा ना, तो उसको किससे करेंगे फिर? जो उससे भी छोटा होगा, उससे भी जिसको हम सामान्य दृष्ट अनुमान से भी सिद्ध नहीं कर सकते, उसको किससे किया जाएगा? बोले उसकी सिद्धि फिर परोक्षाप्तागमात् सिद्धम, किससे होगी पंडित जी? जो अप्रत्यक्ष वस्तु है, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष वस्तु, जो कि उससे भी असिद्ध है, किससे असिद्ध है? परोक्षम तस्मादपि च असिद्धम, परोक्षम परोक्ष वस्तु जो आपके सामान्य तो दृष्ट अनुमान से भी असिद्ध है, उससे भी जो सिद्ध नहीं हो रही है, उसकी सिद्धि किससे होगी? तो कह रहे आप्तागमात् सिद्धम, आप्तागम से, आप्तागम मतलब शब्द। श्रुति प्रमाण, है ना, श्रुति प्रमाण या शब्द प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, है ना, शब्द प्रमाण के द्वारा सिद्ध होगी। बात समझ आ गई? जी भैया। चले आगे। जी कितना ही रखें? बोलो। सर इतना ही ठीक है। इतना ही रखते हैं, कल स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी, है ना, कल थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, है ना। समझ में आया सबको अच्छे से? जी सर। सबको? चलो तब ठीक है। महोदय, काव्य प्रकाश में थोड़ा सा मेरा प्रश्न था। बोलो। बोलो पंडित जी। हाँ महोदय, बोल रहे हैं। महोदय, यहाँ पे जो ये दिया है कि एतद एतद लक्षणा तो कभी वांग निर्मित अतएव जयति जयतीत्यर्थेन, तो यहाँ पे महोदय 2 बार जयति का अर्थ दिया है। तो एक जयति का अर्थ तो आपने बताया था कि नमस्कार को हम ग्रहण करेंगे, तो दूसरा जयति जो शब्द है तो वहां पे उसका क्या मतलब होगा महोदय? पूरा बोलो एक बार कारिका, हाँ महोदय, पूरा बोलो। एतद, जी जी महोदय, प्रारंभ से बोलूं महोदय कि यहीं से? नहीं पूरा वो एक बार मंगलाचरण पूरा बोल दो शुरू से। अच्छा जी 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 महोदय जी। नियत नियतिकृत नियम रहिताम् आह्लादैकमयी अनन्य परितंत्राम् नवरस रुचिराम निर्मितिम आददति भारती कविर्जयति। यहाँ पे आर्या छंद है लेकिन मुझे आ नहीं रही है। फिर महोदय यहाँ पे नियति सत्या नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभावा परमाणु अद्या अब यहाँ ये उपादान। बताओ इसमें कितनी बार जयति आया? मूल जो मंगल बोला है, जो कारिका मंगल की बोली है, उसमें कितनी बार जयति आया? एक ही बार आया है महोदय। एक ही बार क्रियापद का मगल हुआ है ना। अरे जी जी कबे है भारती जयति निर्मितिम आदति, कबे है भारती जयति, एक ही बार तो है, बाकी सब तो उसके विशेषण है, तो कहाँ 2 बार है यहाँ? नहीं नहीं महोदय, यहाँ पे जो मतलब कि ये आप बताए हैं ना कि एक तो है कि ब्रह्मणो निर्मित, तो जो यहाँ पे एतद लक्षणा तू कभी वांग निर्मित अतएव जयति जयतीत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यत इति ताम प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते, ये वाला जो यहाँ पे ठीक है। आया है। अरे पागल आदमी, वो अन्वय कर रहा है, अतएव जयति एतद विलक्षणा तो कभी वांग निर्मिता निर्मिति ही
ऐसे विलक्षण कवि की वाणी रूपी सृष्टि है, अतएव जयति, इसीलिए वो प्रणम्य है, वंदनीय है, ऐसा बात बता रहा है। अब कह रहा है जयति से यहाँ आपने क्या अर्थ लिया? एतद विलक्षणा तो कवि वांग निर्मिता, निर्मिति मतलब सृष्टि, अतएव जयति, तो आपने जयति से क्या अर्थ लिया यहाँ पे? तो जयति इति अर्थे न च नमस्कार आक्षेप्यता, यहाँ जयति इस अर्थ से नमस्कार का आक्षेप कर लेते हैं। अर्थात मैं वो बता रहा है, अर्थात ताम प्रति अस्मि प्रणत, अर्थात उसके प्रति, उस कवि की वाणी रूपी जो निर्मिति है, सृष्टि है, उसके प्रति मैं प्रणाम प्रकट करता हूँ, है ना, अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। तो वहां 50 वो नहीं है जयति, ये कई जयति, उसका अन्वय करके बताया गया कि जयति का मतलब ये है, समझे? जी 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 महाराज, धन्यवाद महाराज। वो पहले पूरा वाक्य बोल दे रहा है कि एतद विलक्षणा कवि वांग निर्मिति अतएव जयति, इससे विलक्षण परमात्मा की सृष्टि से विलक्षण कवि की वाणी रूपी सृष्टि है, इसीलिए उसको प्रणाम है, इसीलिए वो जयति। अब वो पूछ रहा है कि जयति का मतलब है क्या यहाँ पे, तो वो एक्सप्लेन करके खुद बता रहे हैं कि जयति मतलब यहाँ पे जयति इति अर्थ है न नमस्कार आक्षेप्यता, बोले जयति इस अर्थ से यहाँ नमस्कार का आक्षेप कर लेना है। अर्थात वह भाव ये रखना है कि मैं उसके प्रति प्रणाम व्यक्त कर रहा हूँ, ऐसा करके। और नहीं बात? जी महाराज। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद महाराज। चलिए ठीक है, रखा जाए।